एड्स ऑन रील फेसबुक का ऐसे टूल है जिनके मदद से आपके रील पे ऐड आता है या रील फीड में जो भी लॉन्ग वीडियो आता है उस पे ऐड आता है। और आखिर ये ऐड से होता क्या है वो आपको पता ही हो। और अभी के टाइम में फेसबुक पे जितना भी क्रिएटर है जो वीडियो डालते हैं या रील डालते हैं वो है जो अपने अकाउंट में एड्स ऑन रील को मोनेटाइज कर चुके हैं और उससे डॉलर भी बना रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम में प्रॉब्लम ये हो रहा है, इन्हीं में से कुछ ऐसे यूजर है जो एड्स ऑन रील को मोनेटाइज करने के लिए वो अप्लाई तो कर दिए, लेकिन अभी तक के ना ही उनका अप्लाई को अप्रूवल मिल पाया है और ना ही रिजेक्ट हुआ है और ना ही फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। जब से वो अप्लाई किए हैं तब से यहाँ पे सबमिटेड ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ही एड्स ऑन रील के मोनेटाइजेशन पे एक वीडियो बनाए थे। जो वीडियो को डालते ही बहुत सारे यूजर को डीएम आने लगा कि हमने पहले से ही एड्स ऑन रील को अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन मेरा अप्लाई अभी तक के पेंडिंग में ही है, ना ही अप्रूवल मिल पाया है और ना ही रिजेक्ट हो पाया। वैसे हमने ये वीडियो में जो मोनेटाइजेशन का मेथड बताया है, ये वीडियो को जितने भी यूजर देखे हैं वो सबने है जो एड्स ऑन रील को मोनेटाइज कर लिए हैं, जिनका कमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप ये वीडियो को देखकर आसानी से अपने फेसबुक को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से भी 1-2% ऐसे यूजर है जिनका अभी तक के एड्स ऑन रील पेंडिंग का ही पेंडिंग है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे ये पेंडिंग क्यों रह गया, हम अपने अकाउंट पे आखिर कौन सा गलती किए हैं, ये सब कुछ अभी लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। उससे पहले एक और बात बता दे कि मेरा एक सब्सक्राइबर है जिनका फेसबुक पे एड्स ऑन रील है जो पेंडिंग में था, उसको हमने किस तरह से अप्रूवल किए हैं पहले वो पेमेंट बता देते हैं, उसके बाद आपको प्रोसेस बताएंगे। जलवा है हमारा। तो यहाँ पे हम अपने फोन के स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे वो अकाउंट को हम ओपन कर लेते हैं जिसका एड्स ऑन रील को हमने अप्रूवल किए हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद ये प्रोफाइल के हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद ये मोनेटाइजेशन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल का अर्निंग स्टार्ट हो चुका है और ये पूरा अर्निंग एड्स ऑन रील का है जो आज से 2 दिन पहले ही अप्रूवल मिला है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप अपने अकाउंट पे कौन सा गलती करके रखे हैं, या आपके अकाउंट के साथ क्या हुआ होगा जिनकी वजह से एड्स ऑन रील अप्रूवल नहीं मिल पाया है। देखो ये अकाउंट पे जो हमने एड्स ऑन रील को अप्रूवल दिलाया है, इस पे हमने काफी रिसर्च करने के बाद हमको 2 ही प्रॉब्लम यहाँ पे पता चल पाया। सबसे पहला कि आपके अकाउंट में ये 3 जो सेटिंग आता है, डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग और दूसरा ब्राउजर और तीसरा यहाँ पे फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, यही 3 सेटिंग है जो मैक्सिमम यूजर में गलत सेलेक्ट रहता है, जिनकी वजह से एड्स ऑन रील हो गया या इन स्ट्रीम ऐड हो गया वो पेंडिंग में चला जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि अभी के टाइम में जितने भी टूल को आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं वो अप्लाई को फेसबुक टीम खुद से चेक नहीं करता है। वो चेक करने के लिए रोबोट और एआई का इस्तेमाल करते हैं और वही है जो आपके अकाउंट को चेक करता है या आपके मोनेटाइजेशन को अप्रूवल देता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी आपका अकाउंट है फेसबुक के रोबोट सिस्टम में नहीं जा पाता है या एआई के नजर में नहीं जा पाता है, क्योंकि एक बात आपको पता ही होगा कि फेसबुक पे किसी भी टूल को मोनेटाइज करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि यूट्यूब पे लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा करना होता है तब जाकर यूट्यूब मोनेटाइज होता है। इस तरह का कोई भी सिस्टम फेसबुक पे है ही नहीं, जिनकी वजह से सभी टूल है जो आसानी से मोनेटाइज हो जाता है। तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि आखिर हम रोबोट सिस्टम में फिर से कैसे भेज, या अगर रोबोट सिस्टम से नहीं हो पाता है तो फेसबुक टीम के पास हम अपने अप्लाई को कैसे भेजे, यही प्रोसेस इस वीडियो में अभी हम आपको बताएंगे। ये अकाउंट का भी सेम प्रॉब्लम था कि रोबोट सिस्टम में नहीं जा रहा था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब हम सबसे पहले ये सेटिंग को चेक कर लेते हैं और चेक करने से पहले एक और बात बता दें कि प्रोफाइल और पेज का दोनों का सेटिंग अलग होता है। ये डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग का जो ऑप्शन है ये आपके पेज में नहीं मिलेगा, बाकी बात ये नीचे का जो 2 ऑप्शन है ये आपको पेज और प्रोफाइल दोनों में मिलेगा। तो आपको ये ध्यान से चेक कर लेना है और जो ऑप्शन को ऑन करेंगे उसको आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे ये सेटिंग को ऑन करने के लिए हम अपने खुद के अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर देने के बाद यहाँ पे अपने अकाउंट के 3 डॉट या यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं नीचे 2-3 ऑप्शन ऐड हो जाएगा, इसी में ये सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको ध्यान से ये सेटिंग को देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग को देखने के लिए ये टूल्स एंड रिसोर्सेज का जो ऑप्शन है इसके ही नीचे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वैसे ये प्रोफाइल में मिलेगा। अगर आपके पास पेज होगा तो आपको थोड़ा देर वेट करना है, आपको अगला सेटिंग को चेक करना है, क्योंकि ये पेज में ये सेटिंग आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास प्रोफाइल है तो सिंपल सा ये सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खासकर ध्यान देना है कि ये पब्लिक वाला जो ऑप्शन है ये आपके अकाउंट में सिलेक्ट रहना चाहिए। अगर सिलेक्ट है तो बेस्ट है, अगर नहीं है इस पे क्लिक करके नीचे आपको नेक्स्ट कर देना। इतना करने के बाद नीचे फिर से कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पे
क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपल सा नीचे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना काम करते ही पहला सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगले जो ये 2 सेटिंग है ये आपको पेज में भी करना है और प्रोफाइल में भी करना है। तो यहाँ पे ये सेटिंग मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पे अब अगला सेटिंग करने के लिए जैसा आप नीचे आएंगे तो नीचे आते ही आपको ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेज और प्रोफाइल दोनों में ये ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सा इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर वाला ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है ऑटोफिल और इसके नीचे जो ये 2 ऑप्शन है इसको आपको ऑन करके रखना है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑन किए हुए। अगर ये दोनों ऑप्शन ऑफ रहेगा तो इसको आपको ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि कभी भी मोनेटाइजेशन अप्रूवल होगा या कोई भी मोनेटाइजेशन टूल को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जब भी कोई फॉर्म फिल करना होता है या बैंकिंग डिटेल्स ऐड करना होता है वो आपको ऑटो फिल हो जाए। तो ये पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको अगला सेटिंग करने के लिए थोड़ा नीचे और आना है। जैसा आप नीचे आएंगे तो ये ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इसके ही नीचे जब आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लावर्स एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है कि ये नीचे जितना भी ऑप्शन है ये सबके नीचे ये पब्लिक का जो ऑप्शन है ये आपके अकाउंट में भी पब्लिक रहना चाहिए। किसी भी ऑप्शन में पब्लिक के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। अगर किसी अदर ऑप्शन है तो वो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे इतना कर लेने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको ये तीनों सेटिंग कंप्लीट हो गया। अगर ये तीनों सेटिंग में से कोई सेटिंग गड़बड़ रहा होगा तो इसकी वजह से भी एड्स ऑन रील अप्रूवल नहीं हो पाता होगा। लेकिन अब आपका सेटिंग तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है कि ये जो सबमिटेड का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाकर आपको एक स्क्रीनशॉट कर लेना है, जो हमने यहाँ पे एक अकाउंट को किए हुए हैं। तो इतना काम कर लेने के बाद अपने अकाउंट के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद फिर से अपने अकाउंट के 3 डॉट पे क्लिक करना है या प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको नीचे आना है। जैसा आप नीचे आएंगे तो नीचे आते ही ये हेल्प एंड सपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे 2-3 ऑप्शन ऐड हो जाएगा। इसी में ये रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन पे अब आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सही तरीके से रिपोर्ट करना है। जो अभी के टाइम में हमको नहीं लगता है कि कोई भी यूजर को सही तरीके से रिपोर्ट करने आता होगा और आखिर वो सही तरीका क्या है वो अभी इस वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये नीचे जो 2 ऑप्शन है इसको आपको ऑफ करके रखना है, जो हमने यहाँ पे ऑफ किए हुए। इतना करने के बाद अब आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज में इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर आते ही नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल सा ये इंक्लूड वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जिससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या सिलेक्ट करना है कि ये चेकआउट और पेमेंट्स का जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही अगले पेज में इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये डिस्क्राइब द इशू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये लेटर को फिल कर देना है। ये लेटर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख कर या स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे टाइप कर देना है। इतना करने के बाद अपलोड फ्रॉम फोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सबमिटेड का जो स्क्रीनशॉट है उस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ऊपर ये वाला आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना काम करते ही आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आपको ज्यादा नहीं 1 सप्ताह वेट करना है, क्योंकि हमने 4 दिन वेट किए तब यहाँ पे एड्स ऑन रील अप्रूवल हुआ था। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम या डाउट मिलता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल PRP Tech को सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।